चीज का रोना रोने लगना, सरकार को गरियाना, पुलिस के पीछे पड़ जाना, इस बात का रोना रोना, खोपड़ी पकड़ के बैठ जाना कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सरकार निकम्मी है, पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे, जनता का कोई भला नहीं हो रहा। केवल ये रोना रोने से काम नहीं चलेगा। माँ बाप तुम लोग हो, बच्चा तुमने पैदा किया और उम्मीद कर रहे हो कि सरकार उनकी रक्षा करेगी। ये जिम्मेदारी पहले आपकी है। बच्चा आपका है, नौनिहाल आपका है, जिगर का टुकड़ा आपका है। सरकार पीछे पीछे नहीं घूम पाएगी। 2020 से लेकर 2024 तक पूरे भारत में लगभग 3 लाख बच्चे गायब हुए थे, जिनमें से आज भी 40,000 बच्चे लापता हैं। इस वक्त भारत में जिस तरह से हर शहर, हर गांव, हर बड़े से बड़े महानगर, हर कस्बे से छोटे छोटे बच्चे सड़क चलते किडनैप हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं। कोई पार्क से उठा ले जा रहा है, कोई रोड से उठा ले जा रहा है, कोई स्कूल से उठा ले जा रहा है। ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इन बच्चों से केवल भीख मंगवाई जाएगी। पूरे वर्ल्ड में जिस तरह से नई नई चीजें सामने आ रही हैं, बच्चों की सप्लाई विदेशों तक को होती है। देखिए अभी हाल ही में एप्स्टीन फाइल खुली, क्या देख रहे हैं आप लोग? बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी आपकी नजर और समझ दोनों से बहुत ज्यादा परे हैं। देखिए हमेशा याद रखिए कि आंकड़े क्या कहते हैं, इनको कभी भूलिएगा नहीं। मैं आपको बता दूं कि एनसीआरबी के डेटा के अनुसार भारत में लगभग 47,000 से अधिक बच्चे अभी भी लापता हैं। जितने बच्चे गायब होते हैं उनमें से जरा सोचिए कि ये 47,000 बच्चे आज कहां और किस हाल में होंगे। आखिर कोई तो इनका माँ बाप होगा, किसी ने तो इनको कभी पैदा किया होगा, पाला पोसा होगा। इन गायब बच्चों में लगभग 71% केवल नाबालिग बच्चियां हैं, यानी कि ज्यादा रेशियो छोटी बच्चियों के, कन्याओं के गायब होने का है। पिछले एक साल में 7339 यानी कि 7,339 बच्चे गायब हुए हैं, जिनमें से 501 बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया, जिनमें लगभग 84% सिर्फ छोटी बच्चियां हैं। यानी लगभग 6200 गायब बच्चों में से लगभग जो अधिकतर भाग है वो बच्चियों का है, लड़कियों का है। हालांकि जो कुछ मुख्य वजह बताई गई हैं उनमें से घर से भागने को लेकर के भी काफी कुछ आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें पारिवारिक विवाद या किशोर प्रेम जैसी घटनाएं, लेकिन उनमें बच्चों की उम्र मायने रखती है। ऐसे मामलों में जिसमें किशोर बच्चियां या किशोर लड़के किसी के साथ भाग जाते हैं, पारिवारिक कलह से परेशान हो जाते हैं, उनकी एज मायने रखती है, 13, 14, 15, 16, 17। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 4 साल, 5 साल, 6 साल, 3 साल, उनके साथ तो ये कंडीशन नहीं है ना। सेकेंड थिंग, जो बाल तस्करी है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, अपराधियों द्वारा इन बच्चों को किडनैप करके बेचने को मजबूर किया जाता है, भीख मांगने को मजबूर किया जाता है। अवैध एडॉप्शन के भी रैकेट चलते हैं, यानी कि अवैध ऐसे गिरोह चल रहे हैं जो बच्चों को एडॉप्ट करके फिर उनकी तस्करी करते हैं। और किडनैपिंग जैसा कि आजकल हम लोग देख रहे हैं, जैसे कि बस्ती, सड़क, पार्क वगैरह से बच्चों को उठा करके ले जाना। दिल्ली में 2026 के पहले महीने में, जनवरी 2026 के पहले 27 दिनों में 807 लोग गायब हो गए। 807 यानी कि 807 लोग कुल मिला के 27 दिन में सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से गायब हो गए, जिनमें 137 बच्चे अभी अनट्रेस है, यानी कि उनके बारे में उनकी लोकेशन तक नहीं पता लग पाई कि वो बच्चे आखिर गए कहां, जमीन खा गई या आसमान निकल गया, कहां गायब हो गए, कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। पिछले 11 साल में कुल 60,694 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई है। भारत में इस प्रकार से बच्चों का लगातार गायब होना, जगह जगह से इस तरीके की तस्वीरें और फुटेज आना कि बच्चे कहां चले गए, कहां गायब हो गए, ये छोटी बात नहीं है। जिस तरह से विदेशों में बच्चों के मांस के टुकड़े बिकते हैं, बच्चों को मारकर लोग खा रहे हैं, विदेशों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंसान का मांस भक्षण करने का शौकीन, उनका खून पीने के शौकीन है। ऐसे राक्षस इस दुनिया में हमारे और आपके बीच इंसान के भेष में घूम रहे हैं। तो यह जिम्मेदारी प्राथमिक हमारी और आपकी है कि हम अपने नौनिहालों का ध्यान रखें,
याद रखिए, आप कहीं जाइए, मेले में जाइए, पार्टी में जाइए, कहीं जाइए, डिस्को में जाइए, क्लब में जाइए, किसी फंक्शन में जाइए, अपने बच्चे का, अपने मासूम नौनिहाल का हाथ मत छोड़िए। उसको अपनी आंखों के सामने से गुम मत होने दीजिए, उसको कहीं भी मत मिसप्लेस होने दीजिए, किसी पर भरोसा मत करो। अपने घर के सामने अगर पार्क भी है तो अगर आप खुद वहां नहीं बैठ सकते तो किसी अंकल आंटी पड़ोसी पर विश्वास करके, ब्लाइंड फेथ करके आप ये नहीं सोच सकते कि वो आपकी ही तरह आपके बच्चे को सिक्योर करेगा, क्योंकि वो तो सिर्फ इतना कह के रह जाएगा, अरे अभी तो यही था। अब पता लग रहा है कि भैया पड़ोसी हैं, न उनसे मार कर सकते हो, न उनको गोली मार पाओगे, वो तो अरे करके रह जाएंगे और आपका तो काम हो जाएगा। आप तो दिन रात छटपटाते रह जाएंगे कि बच्चा गया कहां। और जो अपने बच्चे के साथ सुबह शाम उसकी किलकारियां सुन रहा है, वो इस चीज को भली भांति समझ सकता है कि ऐसे में क्या होगा। उस चीज के दर्द को बयां कर पाना भी शायद जुबान से संभव नहीं। इसलिए हर चीज को लेकर के केवल ये रोने बैठ जाना कि सरकार कुछ करे, सरकार कुछ करे, पुलिस कुछ करे, तो यार पहले तुम कुछ करो। और दूसरी बात, भाई मेरे, जब ये साले हरामजादे विंग बनाकर, गिरोह बनाकर के बच्चों को चोरी कर सकते हैं, किडनैप कर सकते हैं, तो यार तुम लोग भी विंग बनाकर, वॉलेंटियर का विंग बना करके इनकी धरपकड़ कर सकते हो। और अगर पकड़ लेना तो भाई पहले तबीयत से पिलाई करना, सुताई करना। जब उस हरामखोर का एक एक अंग हमेशा इस बात की गवाही दे कि भैया बहुत बड़ी गलती हो गई, हाथ लगा के बच्चे को, जब एक एक रोए से उसके चीत्कार की आवाज आए, तब तो तुम इंसान हो। फिर बाद में कानून और पुलिस अपना काम करेगी, पहले देवा की अदालत में फैसला होगा। तो आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी और आपकी संख्या उन हरामजादों चोरों से कहीं ज्यादा है, उन ह्यूमन ट्रैफिकर से कहीं ज्यादा है। तो पहले तो आप गिरोह बना करके, वॉलंटियर्स का ग्रुप बना करके जगह जगह पर घेराबंदी और गाढ़ाबंदी करके ऐसे लोगों की धरपकड़ स्टार्ट करिए। और यकीन मानिए कि ये पूरा समूह एक ही है। अगर आपने इनिशिएटिव लिया तो पूरे भारत में इस प्रकार का अपराध देखिएगा कैसे छू से गायब हो जाएगा। धन्यवाद।